बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग सेकंड ईयर का जो हमारा कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट, उसको डिस्कस करेंगे। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है बुक के अंदर जिसकी कोई डायग्राम अवेलेबल नहीं है और उसके बगैर इसको याद करना इंतहाई मुश्किल है। तो डायग्राम यहाँ बनाएंगे, उसको काइंडली ध्यान से समझना है आप लोगों ने, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। शायद ही कोई बोर्ड का एग्ज़ाम, शायद ही कोई एंट्री टेस्ट ऐसा गुजरा हो जिसमें ये पेपर में सवाल ना आया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है। तो सबसे पहले मायोफिलामेंट के बारे में तो हमने कल पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अगर आपने वीडियो पिछली नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो पहले देखें, फिर इस लेक्चर को आप पढ़ेंगे। तो मायोफिलामेंट जो हैं, मायोफिलामेंट ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं। आगे एक को हम लोग कहते हैं थिक फिलामेंट और एक को हम लोग बोलते हैं थिन फिलामेंट्स। तो मायोफिलामेंट्स बुनियादी तौर पे ये दो फिलामेंट्स, दो तरह के प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, थिक और एक थिन। इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था, थिक फिलामेंट्स को जो हैं वो बने होते हैं किसके, मायोसिन प्रोटीन के, और थिन फिलामेंट जो हैं मेनली बने होते हैं किसके, एक्टिन प्रोटीन के। ठीक होगी बात। थिक फिलामेंट जो हैं उसका जो डायामीटर है वो है 16 नैनोमीटर, MCQ में पूछा जा सकता है। जबकि थिन फिलामेंट जो हैं वो होते हैं 7 to 8 नैनोमीटर। होने भी चाहिए क्योंकि ये थिन है, इनका जो डायामीटर है वो कम है, ये नैनोमीटर्स में आ जाएंगे। थोड़ा सा एक दफ़ा रिव्यू करवा दूं थिक फिलामेंट्स को और थिन फिलामेंट्स को। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि अगर आप इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो आपको कुछ इस तरह की जिगजैग लाइंस नज़र आएंगी। प्रीवियस लेक्चर देखना मस्ट है, तब जाके इस टॉपिक को आपने, इस लेक्चर को पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे आपकी पहले बेस बनेगी, फिर उसके बाद। तो जिन बच्चों ने तो पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो वो इसको देखें। उसके बाद आप लोगों ने ये लाइंस खींची थी लास्ट लेक्चर में, याद होगा आपको, ये बारीक लाइनें थी कुछ इस तरह से। ये लाइनें आप देख रहे हैं, ये दीज आर द थिन फिलामेंट्स। लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, ये देखें, ये आप लोग देख लें। और इन थिन फिलामेंट्स के अंदर आपको बताया था क्या होते हैं, दीज आर थिक फिलामेंट्स। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन समझाने के लिए ये बनाना ज़रूरी है। ये देखें, दीज आर थिक फिलामेंट्स। ये जो ब्लू कलर में मैं बना रहा हूँ ये थिक फिलामेंट्स हैं, दीज आर थिक फिलामेंट्स, दीज आर आल्सो थिक फिलामेंट्स। ये ब्लू कलर में जितने भी हैं ये थिक फिलामेंट्स हैं, ये दीज आर थिक फिलामेंट्स। उसके बाद ये कंटिन्यू रहते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि ये रॉड्स, लंबी लंबी रॉड्स होती हैं। इस आगे लाइनों का मतलब ये है कि आगे भी ऐसे ही हैं ये ले। फिर मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ पे थिक फिलामेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ से थिक फिलामेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, दीज विल बी कॉल्ड एज ए बैंड। इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ए बैंड। जहाँ जहाँ थिक फिलामेंट नहीं होते, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे थिक फिलामेंट नहीं है, ये कौन सा बैंड हो गया, आई बैंड। ठीक है, दो बातें ही बताऊंगा, प्रीवियस बता चुका हूँ।
ये लाइनें बनाने का मकसद ये था कि थिक फिलामेंट वहाँ पे होंगे जहाँ पे ए बैंड होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये देखें कि थिक फिलामेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हुआ, ये ए बैंड। तो जहाँ पे थिक फिलामेंट है वहाँ पे क्या है, ए बैंड है, और जहाँ ए बैंड है वहाँ क्या है, थिक फिलामेंट है। ओके, अच्छा अब आ जाए जहाँ पे थिक फिलामेंट नहीं है, यहाँ पे देखिए थिक फिलामेंट नहीं है, इसको क्या कहना है, आई बैंड। तो आप कहेंगे कि ये देखिए एक्टिन ना सिर्फ आई बैंड में मौजूद है बल्कि पार्टली कहाँ तक गया हुआ है, ए बैंड तक गया हुआ है। आपकी बुक की लाइन है, दोबारा सुन लें। आई बैंड वहाँ तो है ही है जहाँ पे ये देखें एक्टिन है या आई बैंड है इस हिस्से में, और एक्टिन वहाँ भी गया हुआ है जहाँ पे कौन सा बैंड है, पार्शली इनटू द ए बैंड। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। अब देखने में कितना ये सिंपल सा लगता है। अब हम क्योंकि अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताने लगे हैं आपको, तो मैं अब आपको थिक फिलामेंट को और मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा। ये देखें, ये थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट देखने में एक बारीक सी लाइन लग रही है, लेकिन इस तरह का नहीं होता। बुनियादी तौर पे थिक फिलामेंट जो हैं वो ये देखें जी, दीज आर द थिक फिलामेंट्स मायोसिन। और थिक फिलामेंट के अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये देखें, और ये आप देखें इसकी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं हर मॉलिक्यूल की, और आखिर में हेड है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो मायोसिन का जो मॉलिक्यूल है, मायोसिन का जो मॉलिक्यूल है उसकी आगे 2 इसके हिस्से हैं। एक को आप कह सकते हैं हेड और एक को आप कह सकते हैं टेल। हेड को आप लोग ग्लोबुलर हेड भी कह सकते हैं, ग्लोबुलर हेड। और टेल जो है आप देख सकते हैं 2 पॉलीपेप्टाइड टेल, जो कि आपस में क्या हुई हुई है, ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। ये आप देखें कि हर मॉलिक्यूल के 2 हिस्से हैं, एक आ गया हेड और उसकी टेल। इस तरह ये एक नहीं होता, बहुत से होते हैं। ये देखें, फिर हेड, फिर ये देखें, ये इसके 2 हेड इसके, फिर 2 इसकी टेल्स। ठीक है जी। फिर यहाँ पे देखें, ये आ गया इसका हेड, और ये देखें इसका टेल, और ये ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, हेड और ये इसकी जो टेल है नीचे। इस तरह यहाँ भी ऐसा ही होगा। ये देखें, दीज आर द हेड, और ये दूसरी इसकी टेल। ये देखें, ये पीछे टेल है और आगे क्या है, ग्लोबुलर हेड। ये देखें टेल, ये हेड, ये टेल और ये हेड। तो इस तरह करके ये बहुत से जो मायोसिन है उसके अंदर इस तरह के मायोसिन के बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हर मायोसिन के मॉलिक्यूल जो है, उन मायोसिन के मॉलिक्यूल के अंदर ग्लोबुलर हेड्स होते हैं और साथ में क्या होती हैं, उसकी टेल्स होती हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये तो हो गया आपके सामने मायोसिन। अब मायोसिन जो है किसके साथ अटैच होता है, एक्टिन के साथ। अगर आप गौर से देखें इस डायग्राम को, ये देखें, दीज आर एक्टिन, दीज आर एक्टिन, दीज आर एक्टिन, दीज आर एक्टिन। तो एक्टिन बेसिकली क्या है, एक्टिन बुनियादी तौर पे 2 पॉलीपेप्टाइड, ये देखें, दीज आर द ट्विस्टेड स्ट्रैंड ऑफ पर्ल्स। ये देखिए, क्योंकि आप इसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, तो जब एक्टिन को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये मोतियों की एक लड़ी है, और ये 2 मोतियों की लड़ी हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर क्या हुई हुई हैं, ट्विस्ट हुई हुई हैं। जैसे तस्बीह एक दूसरे के ऊपर क्या हुई होती है, ट्विस्ट हुई होती है। तो ये हमारे पास आ गया मायोसिन, और ये हमारे पास आ गया एक्टिन। ठीक होगी बात। तो ये मोतियों का लफ्ज़ क्या यूज़ किया हुआ है, पर्ल, ट्विस्टेड स्ट्रैंड। ठीक है, एक स्ट्रैंड है मोतियों की, डबल स्ट्रैंड है, जो कि एक दूसरे पे क्या हुई हुई है, ट्विस्ट हुई हुई है। तो ये एक्टिन और ये मायोसिन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। अब आपने एक बात और बता देनी है कि एक्टिन के ऊपर एक और प्रोटीन होती है, ये देखें, ये मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। एक्टिन के ऊपर एक और प्रोटीन होती है,
और उस प्रोटीन को आप लोग कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये आ जाएगा। तो अंदर आ गई मोतियों की लड़ी, मोतियों की लड़ी के ऊपर एक और प्रोटीन जो है कवर की होती है, उसको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक और प्रोटीन होती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोनिन। ठीक है, तो ट्रोपोनिन बनाने जा रहा हूं मैं। ये देखें ट्रोपोनिन, दिस इज द ट्रोपोनिन, दिस इज ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन के 3 हिस्से होते हैं। पहली ट्रोपोनिन जो है वो आप देखें अटैच हुई भी है किससे? ट्रोपोमायोसिन के साथ। तो मैं यहां भी लिख देता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। तो ट्रोपोनिन जो है, ट्रोपोनिन, उसके आगे 3 सब यूनिट्स होते हैं। एक जो है अटैच हुई हुई है किससे? ट्रोपोमायोसिन के साथ, उसको बोलते हैं TNT। ठीक है, तो जो ट्रोपोनिन के साथ जो ट्रोपोमायोसिन अटैच हुई हुई होगी, ट्रोपोमायोसिन। दोबारा सुन लें, ये जो मैंने बनाया है ये ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट बनाया है। दिस इज द वन सब यूनिट which is attached to this green line, and this green line is called as tropomyosin. ओके, इसी तरह ट्रोपोनिन का दूसरा हिस्सा भी होता है, इसका सेकंड सब यूनिट भी होता है which is attached to the actin. ये देखें, this is attached to the actin. ठीक है, तो ये आप लोगों ने बता देना है। तो जो एक्टिन से जो अटैच होगा उसको TNI बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TNI इनहिबिटरी। बेसिकली ये होता है, अभी कोर्स में है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये हो जाएगा जो कि किससे अटैच है? ये एक्टिन से अटैच है। दोबारा सुन लें, ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स होती हैं। एक डायरेक्ट अटैच है इस सबज लाइन से यानी ट्रोपोमायोसिन के साथ, जिसको आपने TNT कहा। दूसरा ट्रोपोनिन का दूसरा हिस्सा अटैच किससे है? एक्टिन के साथ, इसको कहा TNI। और तीसरा हिस्सा भी इसका होता है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये कैल्शियम यहां जुड़ना होता है आके, इसको बोलते हैं TNC। TNC बोलते हैं इसको। TNC क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कैल्शियम से जुड़ना होता है, कैल्शियम से। तो बच्चों दोबारा सुन लें, एक्टिन, ये जो ब्लैक लाइनें नज़र आ रही हैं बारीक बारीक सी, ये सारी की सारी क्या हैं? ये हैं एक्टिन। एक्टिन को हमने मज़ीद मैग्नीफाई करके देखा और देख के हैरान रह गए। पहले तो हमें मोतियों की एक लड़ी मिल गई, जिसको आपकी बुक क्या लिखती है? आपकी बुक यूँ लिखती है कि दीज आर द डबल ट्विस्टेड पर्ल स्ट्रैंड ऑफ पल्स। ये मोतियों की एक लड़ी की तरह होते हैं जिनको आप लोग बोलते हैं एक्टिन। फिर आपकी बुक कहेगी कि सराउंडेड बाय द एक्टिन अनदर प्रोटीन इज प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन। ये दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के आगे 3 सब यूनिट्स हैं। एक डायरेक्ट ट्रोपोमायोसिन से अटैच है। ठीक है, जो ट्रोपोमायोसिन से अटैच है उसको TNT बोलेंगे। जो एक्टिन से अटैच है, ये देखें, ये दोबारा से बना के दिखा देता हूँ, ये देखें, ये सबज लाइन से अटैच है। ये ट्रोपोनिन का हिस्सा जो कि सबज लाइन से यानी ट्रोपोमायोसिन से अटैच है, लिहाजा ये क्या कहलाएगी? TNT। दूसरा हिस्सा ट्रोपोनिन का जो कि एक्टिन से अटैच है, जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं? TNI। और तीसरा हिस्सा जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम से अटैच। इसी वजह से आपकी बुक में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि ट्रोपोनिन इज़ बेसिकली अ कंपोनेंट ऑफ 3 सब यूनिट। वन इज़ अटैच टू द ट्रोपोमायोसिन, अनदर इज़ अटैच टू द ट्रोपोनिन एंड थर्ड वन इज़ अटैच टू द कैल्शियम। तो ये आपकी बुक ने लाइन बताई हुई है। तो ये आपने इसमें बता देना है। एंड पे जाके आपने ये बताना है कि हर जो हमारे पास मायोसिन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, each myosin is surrounded by, each myosin is surrounded by 6 actin molecules.
मॉलिक्यूल्स। यानी हर मायोसिन जो है, ये देखें, दिस इज मायोसिन यानी थिक फिलामेंट, इट इज सराउंडेड बाय 6। अब आप कहेंगे जी 6 कैसे, ये तो 4 बन रहे हैं। बेसिकली ये जो पिक्चर है ये 2D में जो है, अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो ये मायोसिन है, तो जो 6 एक तरफ होते हैं, ये डायग्राम में भी दिखा दिया जाएगा, तो 6 एक्टिन एक तरफ होते हैं और 6 एक्टिन एक तरफ होते हैं। तो इस तरीके से ये सराउंडेड हुए होते हैं। तो 6 एक्टिन एक साइड पे, दरमियान में एक मायोसिन, और 6 एक्टिन एक साइड पे, दरमियान में एक मायोसिन। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग देखेंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। आज जो है हमारा सिर्फ टॉपिक ये था कि इसका स्ट्रक्चर बताना। थोड़ा सा मैं आपको रीकैप बता देता हूँ। रीकैप में मायोफिलामेंट्स का जिक्र किया था हमने, और मायोफिलामेंट का आज हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे थे। हमने कहा कि मायोफिलामेंट 2 तरह की चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, 2 तरह के फिलामेंट्स पे, थिक फिलामेंट्स एंड थिन फिलामेंट्स। थिक फिलामेंट्स क्या है, मायोसिन। थिन फिलामेंट्स क्या है, एक्टिन। थिक फिलामेंट्स का डायामीटर कितना है, 60 नैनोमीटर, और थिन का कितना है, 7 to 8 नैनोमीटर। फिर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर पे ले गया दिखाने के लिए कि थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स किस तरह के होते हैं। तो ये जो मैंने पहले आपने ये जिग जैग लाइन्स बनाई, जिसको आप जी लाइन्स बोलते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ये ब्लू लाइन्स हैं, ये थिक फिलामेंट्स हैं यानी मायोसिन है। ये बारीक लाइनें हैं जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, एक्टिन। बड़े सिंपल तरीके से भाई, जहाँ जहाँ पे थिक फिलामेंट है वो ए बैंड है, तो ये बता दें यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे का सारा क्या है, ए बैंड। ये भी क्या हुआ, ए बैंड। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ ए बैंड है वहाँ थिक फिलामेंट भी होगा, और जहाँ पे थिक फिलामेंट होगा वहाँ पे ए बैंड भी होगा, वाइस वर्सा। अब आई बैंड किसे कहते हैं, जहाँ पे थिक फिलामेंट नहीं है। तो इस जगह पे आप देखें आपको थिक फिलामेंट नज़र नहीं आएगा, तो ये है आई बैंड। लेकिन साथ में आपने ये बताना है कि आई बैंड में एक्टिन तो हैं, लेकिन एक्टिन सिर्फ आई बैंड तक महदूद नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ जो है ये कहाँ गए हुए हैं, ए बैंड में भी गए हुए हैं। वेरी वेरी केयरफुली डायग्राम को कंसंट्रेट करें। विदिन 5 मिनट ये लेक्चर तैयार हो जाएगा अगर डायग्राम को कंसंट्रेट करेंगे तो। फिर मैंने मायोसिन को आपको मैग्नीफाई करके दिखाया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कि मायोसिन बेसिकली इसके अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें मायोसिन के 2 हिस्से हैं, एक हेड और एक टेल। इसके हर मॉलिक्यूल के 2 हेड हैं और इसकी 2 पॉलीपेप्टाइड्स टेल हैं। इन हेड्स को हम लोग क्रॉस ब्रिज भी बोलते हैं। कब बोलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। क्यों बोलेंगे वो भी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये समझ ले कि मायोसिन की 2 पॉलीपेप्टाइड, ये देखें चेन, ये टेल है और आगे 2 ग्लोबुलर हेड्स हैं, और ये इस रॉड के हर तरफ ये इस तरह के निकले हुए होते हैं। ठीक होगी बात। एक्टिन जो है देखने को बहुत बारीक सी, बड़ी सिंपल सी लाइन लगती है, लेकिन नहीं, इसको भी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक्टिन जो है, पहले तो आपको मोतियों की डबल लड़ी नजर आएगी, डबल ट्विस्टेड स्ट्रैंड ऑफ पर्ल्स। फिर उसके बाद बाहर आपको क्या नजर आएगी, एक और प्रोटीन जिसको आप कहेंगे ट्रोपोमायोसिन। फिर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक और प्रोटीन नजर आएगी जिसको कहेंगे ट्रोपोनिन। फिर ट्रोपोनिन के 3 हिस्से हैं, एक वो जो ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है जिसको बोलेंगे TNT, एक जो है एक्टिन के साथ अटैच है जिसको कहेंगे TNI, और एक जो है जो आने वाले कैल्शियम से अटैच होगी, वो बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में क्यों अटैच होगी, तो इसको बोलते हैं TNC। तो ये आप लोगों ने बता देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। विदाउट डायग्राम इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश नहीं करनी। किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।